वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। खाना खाने के बाद डाइटिशियन का सेशन जो होता है ना वो बड़ा कठिन होता है। आई जस्ट होप कि काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। ये तीन के बारे में आजकल बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं, चाहे आप सोशल सर्कल्स की बात कर लें, चाहे आप फेसबुक की बात कर लें, किसी भी सोशल मीडिया ऐप की या वेबसाइट की बात करें। थायराइड, विटामिन डी और विटामिन B12, these three are the most talked about phrases or words. ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम थोड़े सा डिस्कशन करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ थायराइड। ओके, वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्या ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं? किसी को पता है कि ये रिलेटेड हैं या नहीं है? मैंने स्लाइड पहले बदल दी। ये तीनों ही चीज़ें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। यदि मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करती हूँ या लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करती हूँ, मतलब जो हमारे रूटीन में पहले से थोड़ा ज़्यादा चेंज आया है, चाहे वो सुबह देर से उठना हो, चाहे नाश्ता समय पे ना करना हो, भूखे पेट घर से निकलना हो, और या फिर रात में बहुत देर तक स्मार्टफोन ऐसे करके चेक करना हो, ये सारी चीज़ें आपको थायराइड, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 का या तो बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसका अब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और ये सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या से डेफिनेटली रिलेटेड है। विटामिन डी और B12 ना सिर्फ लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, बल्कि ये हमारे डाइजेशन से भी रिलेटेड है। यदि मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ जो 1970s 1980s में थी, तो मेरा रूटीन था गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो घर के बाहर आंगन में बैठना, या थोड़ी बहुत वॉक करना, या किसी तरह का योगा करना, और या फिर सुबह से ग्रुप में बैठ के गॉसिप करना आंगन में, वॉट एवर इट इज़। अर्ली मॉर्निंग यानी एनीवेयर बिटवीन 5:30 to 7, सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच में लोग उठते थे। आजकल 5:30 से 7 बजे के बीच में उठने वाली जो जेंट्री है वो एकदम एज स्पेसिफिक हो गया है। या तो वो लोग जो फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सजग हैं, और या फिर वो लोग जिनको किसी तरह का कोई हेल्थ इशू हो चुका है, वो लोग प्रिकॉशनरी तौर पे या प्रिवेंशन के तौर पे सुबह जल्दी उठ के धूप सेकना और ये सारी चीज़ें करते हैं। यदि सुबह आप जल्दी नहीं उठते हैं, अगेन 5:30 से 7, 7:30 तक यदि आप नहीं उठते हैं, तो आपके बॉडी में जो एंजाइम्स सुबह का नाश्ता डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज़ होने चाहिए थे, वो पर्याप्त मात्रा में रिलीज़ नहीं होते। इसके बाद अगर मैं उठी लेट हूँ, मान लीजिए 8, 8:30, 9, 10, 11, बहुत देर तक लोग सोते हैं। यदि मैं इतनी देर तक सोती हूँ तो मेरा जो ब्रेकफास्ट का टाइम था, यानी मॉर्निंग सनलाइट जब से स्टार्ट हुई है तब से मेरी बॉडी में एंजाइम्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। पर क्या उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने कुछ खाया? नहीं। यदि हम 10 बजे तक सो रहे हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होगा, हमारा ब्रंच होगा, जो कि 11, 11:30, 12 बजे तक होता है। ब्रंच यानी ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन करके आप एक हैवी मील ले लेते हो। एसिड मोर देन इनफ प्रोड्यूस्ड है, लेकिन इतना प्रोड्यूस नहीं है जो आपका नाश्ता और लंच का कॉम्बिनेशन जो आपने एक हैवी मील लिया है उसको डाइजेस्ट कर सके। और ये चीज़ें जब बहुत दिन तक स्लोली एंड ग्रेजुअली होती जाती हैं तो आपकी अंतड़ियाँ यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें खाना धीरे धीरे करके फंसने लगता है, या फिर छोटे मोटे इश्यूज़ आपके इंटेस्टाइन्स में चालू होते हैं। और जब ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक होती हैं तब आपको विटामिन डी और B12 की धीरे धीरे करके डिफिशिएंसी होने लगती है। कई बार क्या, लगभग जब भी आप किसी को बताते हो, मैं किसी को बताती हूँ कि मैं डाइटिशियन हूँ, तो लोग पूछते हैं कोई भी एक टिप बताइए जिससे हम हेल्दी रहें। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सैलड खाना चाहिए, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। क्या हमें पता है कि हमें नींद बहुत अच्छी लेनी चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें? यदि नॉर्मल जो सोने का टाइम होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, भाई आप सूर्यास्त के 2.5 से 3 घंटे के बाद सो जाइए, लेटेस्ट 10:30, 11 तक सो जाइए, दिस इज़ द लेटेस्ट, अगर आपको अपने इंटेस्टाइन को सही रखना है तो। यदि आप 10:30, 11 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं, इस समय की जो नींद रहती है ये बॉडी के एक एक ऑर्गन की हीलिंग बहुत अच्छे से कर देती है। स्लीप ही वेयर एंड टेयर करने का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है बॉडी का। पर यदि आप सही तरीके से नींद नहीं लेते हैं, और यदि आपको लगता है कि हमने 3 बजे रात तक पढ़ाई की थी, या हमने अलमारी साफ़ की थी, या किसी भी तरह का कोई काम किया था, और हम अगले दिन 12 बजे तक नींद को कंपनसेट करेंगे, तो वो नींद आपको रिलैक्स नहीं करेगी, आपको स्ट्रेस दे देगी। यानी स्ट्रेस से रिलेटेड जितने हॉर्मोन्स हैं उसका लेवल शरीर में बढ़ता जाएगा। गुड डाइट खैर बेसिक है, यदि आपको हेल्दी रहना है और डेफिशिएंसी से दूर रहना है तो आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स,
विटामिन सी के सप्लीमेंट, बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हमारे पास आप सोच नहीं सकते उतनी चीज़ों के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो क्या ये चीज़ें लेना चाहिए? हाँ भी और ना भी। यदि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी से ऊपर आने तक सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विटामिन डी के सैशे। हम में से किसको पता है विटामिन डी के सैशे के बारे में या कैप्सूल्स के बारे में? क्या आप लोग ये जानते हैं कि विटामिन डी के सैशे, कैप्सूल या वो जो लिक्विड सस्पेंशंस आते हैं, इसको लेने की एक लिमिट होती है। यदि डॉक्टर ने 4 साल पहले आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बताते हुए आपको कोई सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया था, तो 4 साल तक आप वो चीज़ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, एक लेवल के बाद वो टॉक्सिक हो जाता है बॉडी में। दूसरा, जब भी हम ऐसी कोई चीज़ लेते हैं लगातार बिना प्रिस्क्रिप्शन, वो आपके ब्लड से होके, किडनी से फिल्टर होके ही तो यूटिलाइज होगा। तो आप किस पे सबसे ज़्यादा लोड डाल रहे हैं? किडनीज पे। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कभी भी एडवर्टीजमेंट या आपके कोई फ्रेंड जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे मत लीजिए। कोई भी अच्छी डाइटिशियन आपके नेटवर्क में है, कोई आपके जनरल फिजिशियन जो डॉक्टर हैं, जो आपको पिछले 8-10 सालों से जानते हैं, उनके प्रिस्क्राइब करने पर ही आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। अच्छा, गट हेल्थ पे भी यदि सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं तो लीकी गट हेल्थ पे बहुत सारे वीडियोज़, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, लंबे वीडियोज़ हैं, डिस्कशंस हैं, आपको हमेशा मिल जाएंगे। गट हेल्थ इंडिकेट करता है कि आप ओवरऑल कितना हेल्दी हैं। गट हेल्थ यानी मेरी अतड़ियाँ कितना स्वस्थ हैं। क्या आपको ब्लोटिंग फील होती है? यानी यदि मैं सुबह उठती हूँ और अगर मैंने कोई डेनिम और शर्ट पहना है, शाम तक क्या वही कपड़े मुझे टाइट होने लगते हैं? ये पहला इंडिकेशन है ब्लोटिंग का। क्या आपको दिन में 3 बार से ज़्यादा डकार आती है? ये डकार अननेसेसरी आती है, तब नहीं जब आप बहुत सारा पानी पीते हैं, पर हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते। क्या आपको कभी भी ऐसा लगता है कि स्किन पे कहीं थोड़े बहुत पैचेस या पिगमेंटेशन हो रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताती हूँ। यदि कहीं पे भी गर्दन के पीछे, हाथ में, घुटने के पीछे आपको पिगमेंटेशन दिखता है या वेलवेटी पैचेस दिखते हैं, ये डायबिटीज़ की स्टार्टिंग है। दिस इज़ अ प्री डायबिटिक स्टेज। तो अपनी बॉडी को चेक करते रहिए। यदि कहीं पे भी आपको लगता है कि पिगमेंटेशन ज़्यादा है, प्लीज़ गो फॉर अ ब्लड टेस्ट। अच्छा, क्या आपको थकान लगती है? अब इसमें से शायद 90% लोग बोलेंगे कि हाँ, थकान लगती है। तो थकान बीट करने के लिए यदि आप अर्ली मॉर्निंग ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे आपकी दिन भर की थकान में अप टू 60% का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग इज़ 5 o'clock to 8 o'clock। जब बाकी सारे लोग योगा करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, उसी समय ऑक्सीजन अपटेक का बेस्ट टाइम रहता है। दैट इज़ ऑल्सो द टाइम जब आपके लंग्स मैक्सिमम कैपेसिटी में ऑक्सीजन ले सकते हैं। 1.5 लीटर से कम पानी कौन कौन पीता है यहाँ पे? ये जो एक नॉर्मल 1 लीटर की बॉटल होती है, 1.5 लीटर से कम पानी। प्लीज़ बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एट टाइम्स। सो नाउ डेज यू हैव मेनी ऐप्स, आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं, चाहे जो भी फ़ोन हो, जो भी सब्सक्राइबर हो, ड्रिंक वाटर का रिमाइंडर देने वाले। तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हमारे रूटीन में इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, प्लीज़ इंस्टॉल दैट ऐप दैट कैन कीप यू रिमाइंडिंग टू ड्रिंक वाटर। और पानी और खाना हमेशा तसल्ली से खाइए। यदि आप जल्दी में आधा ग्लास पानी पी के चले गए, वो पानी कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा। अनलेस द फूड एंड वाटर गेट मिक्सड विथ योर सलाइवा, आपकी लार से यदि वो मिक्स नहीं होता, वो हमारे शरीर में यूटिलाइज नहीं होता। और अगर आप ऐसे करके पानी पीने के आदी हैं तो उसका यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी में ज़ीरो है। एंड आयुर्वेदा ऑल्सो सेज कि यदि आप खड़े खड़े बहुत तेज़ स्पीड में पानी पीते हैं तो क्योंकि आपका डायफ्राम उस समय क्लोज नहीं होता, तो वो पानी शायद कहीं ना कहीं जाके आपके घुटनों को डैमेज कर सकता है। तो अलग अलग न्यूट्रिशन साइंसेज अलग अलग चीज़ कहते हैं। वी कैन अब्जॉर्ब गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर। और एक चीज़ जो हम सभी कर सकते हैं, सबके घर में चांदी का सिक्का होगा और सबके घर में वाटर प्यूरिफायर भी होगा। सो टुडे और टुमारो व्हेनेवर यू गेट टाइम और आफ्टर 3-4 डेज, उस चांदी के सिक्के को अच्छे से वॉश कीजिए और उस वाटर प्यूरिफायर में डाल दीजिए। ये जो सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी की एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, दैट इज़ बेसिकली सिल्वर केप्ट इन द वाटर। तो वो चांदी का सिक्का कबर्ड में ना रख करके पानी के फिल्ट्रेशन यूनिट में डालिए, या फिर आप जिसमें पानी स्टोर करते हैं उसमें डालिए। एंड चांदी इज़ इनर्ट, उसको रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं है, आप अगले 2 महीने उसी में पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें से ये सारी चीज़ों में आपका आंसर येस है, देन यू हैव एन अनहेल्दी गट। चाहे कोई भी एज हो, यू आर वेरी प्रोन टू द अबव 3 मैल फंक्शनिंग इन द बॉडी।
सिर्फ आयुर्वेद ये कहता है कि थायराइड रिवर्सिबल है, पर आयुर्वेद के हिसाब से डाइट, वर्कआउट और शेड्यूल मैनेज करना हम में से कितनों के लिए पॉसिबल है? सो प्रैक्टिकली फॉर पीपल लाइक अस, जिनका थोड़ा बहुत भी बाहर आना जाना है और जो थोड़े बहुत भी पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, इन लोगों के लिए थायराइड कभी भी रिवर्सिबल नहीं है। क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? अब थायराइड में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ये एज से भी चेंज होता है, वेरी होता है, और ये आपकी पर्सनल सूटेबिलिटी से भी वेरी होता है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी यदि आप लोग जानते हैं तो, मतलब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जितनी हैं वो सब, बैंगन, कुछ केसेस में ग्राउंडनट्स होते हैं, नहीं होते हैं, इन सम केसेस रेडिश यानी कि मूली भी अवॉइड करने कहते हैं। यैम यानी सूरन, गराड़ू करके एक और रूट्स एंड ट्यूबर्स कैटेगरी का है, ये सारी चीज़ें यदि अवॉइड करते हैं तो थायराइड को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। यदि मैं कहती हूँ मैनेज किया जा सकता है, मतलब 125 mg की गोली यदि ले रहे थे तो उससे धीरे धीरे 100, 75, 50 mg की गोली पे आया जा सकता है। सुबह का कौन सा टाइम सनलाइट के लिए अच्छा है? एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सम सनलाइट एनी टाइम ऑफ द डे इज़ बेटर दैन नो सनलाइट। अगर हमको एसी कंपार्टमेंट्स में, एसी ऑफिसेज में रहने की आदत है और आपको लगता है कि थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए जाना है, बाहर खुली हवा में जाना है, जो बहुत कम लोगों को लगता है ऐसा, तो प्लीज़ बाहर धूप में जाके खड़े होइए। यदि वो 5 मिनट की भी धूप आप लेते हैं, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। धूप कहाँ लेनी चाहिए? पहले लोग बैठते थे, अगर आप लोगों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स याद हों जो रिमोट एरियाज़ में रहते थे, शरीर पे तिल का तेल या सरसों का तेल लगा के धूप में बैठते थे। उसके पीछे रीज़न था, विटामिन डी इज़ फैट सॉल्युबल। अनलेस यू अप्लाई अ लेयर ऑफ फैट और ऑयल ऑन योर स्किन, विटामिन डी तेज़ी से अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यदि आपकी फैमिली में कैल्शियम डेफिशिएंसी की हिस्ट्री है, आजकल तो 30 की एज में ही कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया जो उसकी स्टार्टिंग होती है हो रही है, तो द बेस्ट सोल्यूशन इज़ नॉट द सनस्क्रीन बट तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल लगाइए, अच्छे से टैनिंग होने दीजिए। दैट टैनिंग इज़ हेल्पिंग योर बोन्स डेवलप द डेंसिटी। यू शुड बी हैप्पी ऑफ दैट टैन। स्पोर्ट्स पर्सन जो रहते हैं वो सनस्क्रीन लगा के शायद बहुत कम जाते हैं, दे आर प्राउड ऑफ द टैन दैट दे कैरी। वो जो तांबा कलर होता है ना, दैट मीन्स दैट यू आर स्ट्रॉन्ग। सो आइडियली सुबह 6 से लेके जब तक आप सनलाइट टॉलरेट कर सकते हैं तब तक सनलाइट में बैठिए। अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो दिन में कभी भी धूप में रहिए। आप बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, आप मेट्रो स्टेशन के लिए जा रहे हैं, छाए के बदले धूप में चलिए। हर 1 मिनट की सनलाइट आपको अंदर से रिचार्ज कर रही है। सैशे वाला पॉइंट मैंने पहले बता दिया, आप सैशे से डेफिशिएंसी को नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं, पर यदि आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया वो फिर से ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ज़ीरो फैट डाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द डाइट है। जितने भी लोग ज़ीरो फैट डाइट्स पे जाते हैं या सोचते हैं घी कम करना, तेल कम करना से हमको बेनिफिट है, तो इट हेल्प्स यू रिड्यूस इंचेस, यहाँ से इंचेस कम हो जाते हैं, वो भी कुछ समय तक, टिल द एज ऑफ 30-35 वो आपके इंचेस कम करेगा। उसके बाद वो ब्रेन अफेक्ट करता है, बिकॉज मोर देन 70% ऑफ योर ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट्स। यदि आपकी डाइट में फैट्स नहीं हैं, धीरे धीरे करके आप चिड़चिड़े, इरिटेबल होते जाएंगे, आपको स्लीपलेसनेस होती जाएगी, और चाहे कितने ही सैशे खा लें, रोज़ एक सैशे खा लें, आपका विटामिन डी ऊपर नहीं आएगा। घी के लिए एक बहुत बेसिक चीज़ है, घी ये कहता है कि आप खाइए और फिर उसको पचाइए, राइट? सो यू कैन ईट अप टू 6 टीस्पून्स ऑफ घी पर डे। मैक्सिमम अमाउंट जाना चाहिए ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में, फिर डिनर में। लेकिन यदि घी खा के मैं यहाँ बैठी रहती हूँ दिन भर, तो वो घी पूरा यहाँ जाएगा, और यदि घी खा के मेरे एक्टिविटी लेवल्स हैं तो वो घी बोन्स में विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन को सॉलिडिफाई करेगा। सो यू कैन चूज। B12 की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है? किसी के परिवार में कभी B12 की डेफिशिएंसी डिटेक्ट हुई हो? यस, दे बिकम वीक। यस, डिमेंशिया। विटामिन B12 फीमेल्स में बहुत कॉमन है। यस, आप कमरे में आए, आप सोचिएगा आपके फैमिली में से कभी कोई बोलता है कमरे में आए, अलमारी खोले और खड़े हैं, याद नहीं आ रहा क्यों आए थे, या एट टाइम्स कमरे में आए एंड यस, सो यू आर डेफिशिएंट इन B12 मैम। एंड B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट शायद हमारे पूरे महीने में इट मस्ट बी ½ टीस्पून। यदि B12 को कैटेगराइज करते हैं, सेग्रीगेट करके सिर्फ B12 लेते हैं, तो सिर्फ आधा चम्मच चाहिए एक महीने में। पर यदि वो आधा चम्मच नहीं लेते हैं तो दुनिया उल्टी हो जाती है। हेयर फॉल होता है, इरिटेबिलिटी है, पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की स्टार्टिंग होती है,
इंटेस्टाइनल हेल्थ गोज फॉर अ टॉस, लूज मसल टोन होता है, and it is related to stress. So next time the doorbell rings, if you have some female who is of more age than you, or if you have your spouse जिसको शायद रेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ गेट अप, ओपन द डोर, कम बैक, लेट देम रिलैक्स. Every female needs up to 8 to 9 hours of sleep. Males need up to 6.5 to 7 hours of sleep. पर हमारे घर में कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको 8 से 9 घंटे की डेली बेसिस पे नींद मिलती है? Anyone who can say कि नहीं हमारे यहाँ सोते हैं अच्छे से, सर दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ योर एज. प्रोबेबली आपकी जनरेशन, yes, because you have been following few things जो कि बहुत अच्छी हैं. Yes. सर इसीलिए तो हम लोग जो है ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं. प्रोबेबली आपकी जनरेशन होती तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती. सो B12 की डेफिशिएंसी इज़ मेजरली रिलेटेड टू ब्रेन सेल्स का डैमेजिंग, जो आपको आपके थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है. यदि आप किसी तरह का वर्कआउट कर रहे हैं उसमें आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होगा. और इसका एक बहुत कॉमन सिम्टम है, आइडेंटिफाई इट फॉर योर सेल्फ. जब आप लेटते हैं और आप ऐसे हाथ रखते हैं, आपको लगता है आपकी हार्ट बीट सिंक हो रही है. If that is the case, immediately get a blood test done. You are probably deficient in B12 and इसका supplementation बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि यदि B12 सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो इंटेस्टाइन्स में से अब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए. और इंटेस्टाइन्स में से अब्जॉर्ब कब होगा? जब आप रेगुलरली इसका सप्लीमेंटेशन लेंगे, कम से कम 6-8 महीने तक. एंड नॉर्मल सिंपल नो फ्रिल्स बीकासूल इज़ वेरी गुड. करीब 15-20 साल पहले लोग ऐसे ही हफ्ते भर के लिए बीकासूल्स लेते थे, फिर बंद कर देते थे. इट वॉज अ ऑमनी प्रेजेंट मेडिसिन हर घर के मेडिकल किट में. सो सिंपल नो फ्रिल्स बीकासूल्स, दैट हेल्प्स. मैम कम से कम 90 डेज का सप्लीमेंट विदाउट एनी ब्रेक, अगर आपका B12 लेवल नॉर्मल से कम है तो. एंड ऑफ कोर्स गैजेट एक्सपोजर कम, क्योंकि जब भी हम स्क्रीन देखते हैं, ओके एवरीवन कैन दे शो मी देयर मोबाइल फोन्स. यदि आप ऊपर हाथ रख के अपने फ़ोन को रखना चाहें तो कितनी देर तक रख सकते हैं? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स. यस. सो देर आर 2 थिंग्स दैट आर डैमेजिंग आर सर्वाइकल थिंग, और जो स्ट्रेस ला रहे हैं. हमारे फ़ोन का वेट कम से कम 100 ग्राम होता है. उस 100 ग्राम के वेट को हाथ में लेके, यानी एल्बो से लेके रिस्ट, यहाँ की सारी मसल्स, शोल्डर एंड सर्वाइकल, इस पे जोर पड़ रहा है. प्लस माई नेक इज़ 45 डिग्रीज टिल्टेड. मैं ऐसे करके तो फ़ोन नहीं देखूंगी, राइट? तो ये पूरा सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है. जब भी बॉडी का कोई ऑर्गन स्ट्रेस में है, बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है. और यदि हम सब ऐसे बैठते हैं दिन भर तो हमारी बॉडी से कॉर्टिसोल कम नहीं होगा. स्ट्रेस तब कम होगा जब हम पालथी मार के बैठते हैं, क्योंकि जब हम पालथी मार के बैठते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का बेस छोटा सा ऐसा गड्ढा जैसा रहता है, यदि आप टच करेंगे वो फ्री होता है. जब वो फ्री होता है तो वो स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स, यानी कि स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन्स रिलीज करता है. सो यू नीड टू सिट विथ आलथी पालथी एटलीस्ट सम टाइम ड्यूरिंग द डे. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉस्चर है जिससे सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, स्क्वाटिंग. एक बहुत फेमस आर्टिकल है रिक्लेम द स्क्वाट. यदि आप रोड साइड्स पे रिमोट एरियाज़ के लोगों को देखेंगे, वो बड़ी आसानी से उकड़ू बैठे रहते हैं. हमको कोई कहते 5 मिनट बैठने के लिए, हम नहीं बैठ सकते. घरों में इंडियन स्टाइल टॉयलेट सीट्स भी चेंज हो गई हैं. वी हैव वेस्टर्न स्टाइल कमोड्स, विच ऑटोमेटिकली मीन्स मल आसन, यानी कि जो हमारे बैक को स्ट्रेंथन करने वाला आसन है, हम वो कर ही नहीं रहे. तो यदि हाँ, ये टिप है, यदि आपको हेल्दी होना है तो कम से कम उकड़ू बैठ के, क्रो वॉक कहते हैं, आप इसका योगा पॉस्चर यूट्यूब वीडियो देखिएगा. क्रो वॉक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, सर शायद आपको पता होगा. उकड़ू बैठ के यहाँ से वहाँ तक चलिए, करीब 8 फीट, आगे पीछे, साइडवेज एंड देन बैक. बस इतना कर लीजिए दिन में 2 बार. एंड दिस इज अ श्योर शॉर्ट वे टू गेट द टमी इन, टू गेट द बैक स्ट्रेंथन्ड, और आपके हैमस्ट्रिंग जो आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है उसको ट्रेन करने के लिए. स्ट्रेस फ्री होने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सिर में तेल लगाना आपको बहुत जल्दी स्ट्रेस से रिलीव करता है. हैज़ एनीवन ऑफ यू ट्राइड इट? जब बच्चों को मालिश करते हैं, छोटे बच्चों को मालिश करते हैं, यहाँ पे तेल लगाते हैं. द फॉन्टानल एरिया इज़ नॉट डेवलप्ड. सो यदि आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि थकान हो रही है, सो पुट ऑयल इन दिस एरिया एंड देन स्लीप. यू विल गेट द बेस्ट क्वालिटी स्लीप पॉसिबल. सेम हैपन्स विद बॉडी मसाज, नॉट द स्पा. ट्रेडिशनल मालिश वाली जो दीदी आती हैं उनसे मालिश करवाइए हफ्ते में 1 बार, एंड प्लीज़ फाइंड आउट टाइम फॉर दैट.
If you have time to browse videos on social media, you have time to invest in your body. And if you're not doing any of the above things, तो फिर आप 80-90 लाख का इंश्योरेंस ले लीजिए और अच्छे से प्रीमियम पे कीजिए. डोजेज कम करने के बारे में मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स में, अपने केस स्टडीज़ में आई हैव सीन, जैसे ही मैं रूटीन मैनेज करती हूँ, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, थायराइड के डोजेजेस कम होते हैं. 60 दिन में भी कम होते हैं, 90 दिन में भी कम होते हैं. एसिडिटी किसी को होती है, एसिडिटी के लिए हम इनो लेते हैं, जेलुसिल लेते हैं, पैंटॉप लेते हैं, परफेक्ट ठंडा दूध. तो अब यदि गर्मियों के सीजन में आपको लगता है कि कुछ ठंडा पीना है, गो फॉर कोल्ड मिल्क. सर तो फिर लस्सी, क्योंकि वो फर्मेंटेड है. लस्सी और इवन बटर मिल्क, क्योंकि बटर मिल्क का केमिकल कॉम्पोजिशन मिल्क से बहुत डिफरेंट है. इसका और अच्छा, कच्चे मिल्क में भी गोट मिल्क इज़ द बेस्ट, बट गोट मिल्क आपको फ्रेश कंज्यूम करना होता है विद इन हाफ एन आवर 40 मिनट्स. तो उतनी देर में तो वो दूध वाला अपने घर से आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाएगा. वर्कआउट कितना होना चाहिए, मतलब यदि मैं वॉक करती हूँ या योगा करती हूँ तो मुझे कितना वर्कआउट करना चाहिए. मुझे क्वेश्चंस पूछना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से दिख नहीं पाता ना कि खाने के बाद कौन सो रहा है, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. आप में से कोई बता पाएगा कि वर्कआउट कितना करना ज़रूरी है? हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 3 to 5 डे. सर आई मीन आप लोगों से हम नहीं, उस लेवल पे भी नहीं आ सकते, इसलिए मैं नॉर्मल लोगों की बात करती हूँ. बिकॉज यू हैव बीन डूइंग गुड थिंग्स, so you have a capacity of working out 7 days in a week. Normal people who are not having regular routines, उनके लिए 3 से 5 दिन का वर्कआउट, but then that has to be 70 to 90 minutes of workout. और वर्कआउट मतलब गॉसिप करते हुए वॉक करना नहीं, कान में ईयर प्लग्स लगाइए, वॉकिंग की स्पीड बढ़ाइए और वॉक कीजिए. वॉक करने नहीं जा सकते, जॉग कीजिए. यदि पिछले 4 साल से जॉगिंग नहीं की है तो बिल्कुल जॉगिंग से स्टार्ट मत कीजिए, सिर्फ उठक बैठक से स्टार्ट कीजिए. मे बी 3 पर डे, राइट, देन 4 पर डे. और जो वर्कआउट करना शुरू करते हैं, मान लीजिए मैंने 20 मिनट वॉक करना चालू किया, तो अगले 20 दिन तक मुझे 20 मिनट ही वॉक करना है, शायद 1 महीने तक. पहले मेरी बॉडी को यूज टू तो होने दीजिए. लाइक हमने 10 साल से कुछ नहीं किया था, आज डाइट का लेक्चर सुन के आए तो कल से तो हम 40 मिनट वॉक करेंगे. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे यू हैव अ नी स्प्रेन और यू हैव अ मसल पुल एंड देन यू डोंट वॉक. और फिर ऐसा आ जाएगा, उन्होंने कहा था 70 मिनट वॉक करना है. सो जितना भी मोटिवेशन है उसको इंस्टॉलमेंट्स में यूज़ कीजिए. मूड स्विंग्स, अगेन मूड स्विंग, खुश होना, दुखी होना, अपसेट होना, दिस इज मेजरली रिलेटेड टू थायराइड लेवल्स नॉट बीइंग गुड, विटामिन डी लेस एंड B12 वेरी लेस. इफ़ यू आर अ कंप्लीट वेजिटेरियन तो थोड़ा मुश्किल है, बट सम लेवल्स ऑफ B12 आर अवेलेबल, या फिर B12 का सिंथेसिस बढ़ता है फ्लैक्सीड के कंजम्पशन से, यानी अलसी, राइट, रोस्टेड अलसी है, उसका पाउडर है, इवन फ्लैक्सीड ऑयल, ये उसके सिंथेसिस को बढ़ाता है बॉडी में. ये सबको पता है. अगेन वी हैव लॉट ऑफ वीडियोज एंड पोस्टर्स अबाउट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यदि 1 महीने में सिर्फ 2 बार मुझे हेडेक की टैबलेट लेनी पड़ती है एंड आई एम अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल, इट इज़ ओके. यदि हफ्ते में 1 से 2 बार मुझे हेडेक की टैबलेट या एंटासिड या किसी भी तरह का पेन किलर लेना पड़ रहा है, यू नीड टू चेक योर सेल्फ कि कहाँ गड़बड़ है. हमको लगता है बस थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है, दवाई लेने से ठीक हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ अस फील दैट? और प्लीज़ हाथ जोर से ऊपर कीजिएगा, वी कैन बर्न इनफ कैलोरीज इन दिस सेशन. दवाई लेने से सर्दी ठीक नहीं होती. सर्दी अपने टेन्योर कोर्स को पूरा करके ही ठीक होगी. चाहे आप एंटीबायोटिक ले लो, चाहे आप कोई भी दवाई ले लो, जब तक आपकी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, कोई भी एंटीबायोटिक या इवन एंटीबायोटिक शॉट्स सर्दी को ठीक नहीं करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़, अगली बार सर्दी होती है तो ट्राई सम होम रेमेडीज़. ऑर्गेनिक हनी ले लिया आपने, अदरक का कंजम्पशन बढ़ा लिया. सर्दी खांसी बहुत हो रही है तो भूंजी हुई लौंग लेना स्टार्ट कर दिया, राइट. आप चाय या काढ़ा बना के ले लीजिए. हैव वार्म वाटर, लेट योर बॉडी फाइट अगेंस्ट इट. आप हर बार यदि सपोर्ट सिस्टम दे देंगे शरीर को तो उसकी आदत पड़ जाएगी. डिपेंडेंसी इज़ अ वेरी बैड थिंग. जिस दिन आपको डिपेंडेंसी हो गई मेडिसिन पे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टे विदाउट देम. सीजन वाइज फ्रूट्स हमको सबको पता है. दिस इज द बेस्ट सीजन टू हैव पपाया, राइट, एंड पपाया इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस. अब सब एकदम ध्यान से सुनेंगे. सो पपाया, पपीता स्किन के लिए, बिकॉज इट इज़ विटामिन ए रिच, कैरोटीन रिच रहता है, बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा रहता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है. लिवर के जूसेस में सिंथेसिस और लिवर के जूसेस का प्रॉपर सिक्रीशन बढ़ा देता है. वेट लॉस इनिशिएट करता है. यदि पेट निकला हुआ है तो पेट भी अंदर करता है.
पर ऐसा नहीं कि हम बैठे हुए हैं और पपीता कट के आ गया सामने और हमने खा लिया। कम से कम लेके आ जाइए, नहीं लेके आ सकते तो छील के काट के तो खा लीजिए। So either of the two you have to do. Mushroom is a very good source of B complex vitamins. So it helps in some way in losing weight and also in the synthesis of B12. लेकिन potent source है flax seeds. Consumption, it is perfectly fine. यदि mushroom is grown organically or people grow it for professional use or selling, that is okay. हाँ, that is okay. पर mushroom का वो ग्रेवी वाला मशरूम जो रहता है वो नहीं फ़ायदा करता। सिंपल सॉल्टेड बटर में आपने जीरा या अजवाइन कुछ डाला और फाइन कट मशरूम्स डाल के सौते किया एंड यू कैन टॉप इट। नहीं, यू आर सपोज टू सौते इट, थोड़ा सा कुक होना चाहिए, परफेक्टली एकदम ऐसा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। रोस्टेड इज़ ओके मैम। पिज्ज़ा में तो मतलब आप 250 ग्राम मशरूम एक स्लाइस में यूज़ कर लीजिए तो वो कैलोरीज को बीट कर लेगा। You can top that sauteed mushrooms on any सब्जी और accompaniment जैसे आप साथ में ले सकते हैं, then it is good. पर मशरूम्स का बेटर यूटिलाइजेशन करना है तो मतलब बॉडी में करना है तो कम से कम इतना हाफ कटोरी मशरूम्स एटलीस्ट 7 days तक आप लेते हैं, देन यू कैन फाइंड सम गुड बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। पसीना आना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू फील कि अरे बहुत गर्मी है, एसी का टेम्परेचर कम कर दो, यू आर running out of your vitamin D levels. The more you dip the temperature of AC, more would be the vitamin D and calcium excreted from your body. यदि सुबह जाते हैं कहीं, गाड़ी में जाते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा कांच खोल के जाइए। आई कैन नॉट कमेंट कि यहाँ पे कितना लेवल ऑफ पोल्यूशन रहता है या एयर क्वालिटी क्या रहता है, पर मेरे ख्याल से कम 200 लोग भी ऐसा करना शुरू करते हैं तो इट इज़ अ गुड स्टार्ट, राइट। पसीना कहीं से भी आए, इट इज़ गुड। हाँ, इफ़ यू आर हेविली स्वेटिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर एरिया, लाइक पाम्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पैर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बैक में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, देन इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। पर यदि नॉर्मली आपको स्वेटिंग हो रही है तो बॉडी अपने आप टेम्परेचर बीट कर रहा है, लेट योर बॉडी डू दैट। किसी भी सीज़न में उस सीज़न का एक फ्रूट और एक वेजिटेबल लेना ज़रूरी है। जैसे मैंने पपीता बताया था, अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है प्याज का। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जिससे आप प्याज खा सकें इज व्हेन यू टेक योर टिफिन, मेक श्योर दैट एवरीवन अराउंड यू इज ईटिंग अनियंस। देन नो वन विल बी एबल टू टेल यू अच्छा तुमने प्याज खाई है तो बदबू आ रही है, राइट। सो एंड प्याज की स्मेल इज वे बेटर देन गुटखा और सिगरेट की स्मेल, एंड इट इज़ बेनिफिशियल एज वेल। अनियन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सल्फर, यानी हमारे बोन्स में जितना भी मिनरल डिपॉजिशन है उसको इंटैक्ट रखता है। यदि बढ़ा नहीं सकता तो लूजन अप नहीं होने देता। दूध यदि हम पीते हैं तो हो सके तो आज के बाद डू नॉट ऐड एनीथिंग टू इट, सिर्फ हल्दी, और हल्दी डाल के उसको अच्छे से उबालिए। यू हैव, यदि आप इफ़ यू गो टू स्टारबक्स, मुझे नहीं पता यहाँ के स्टारबक्स में आया है या नहीं, बट इन यूएस टर्मरिक लाते इज़ अ वेरी प्रेफर्ड ड्रिंक दीज डेज, राइट। और वो सिंपल हल्दी वाला दूध ही है, मतलब आपने नाम बदल दिया तो वो अलग हो गया, ऐसा नहीं है। सो टर्मरिक लाते एंड हल्दी वाला दूध इज़ इक्वली गुड। यदि फैमिली में कार्डियक एलिमेंट्स की हिस्ट्री है, बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इवन डायबिटीज़ है, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक मिल्क हेल्प्स यू स्टे स्ट्रॉन्ग। ऐसा एकदम से 15 दिन में कुछ नहीं रिजल्ट मिलेगा, एटलीस्ट डू दिस फॉर इट कुड बी एनी टाइम ऑफ द डे डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल। यदि आपको लगता है कि सुबह अच्छा लग रहा है, नाश्ते के साथ कंबाइन कर लिया तो इट इज़ गुड। शाम को आप ऑफिस से आते हैं, यदि हल्दी वाला दूध नहीं पी सकते और चाय की बहुत आदत है तो चाय में ही 2 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। मैम प्रेफरेबल तो कच्ची हल्दी होती है, बट देन पाउडर्ड हल्दी इज ऑल्सो गुड। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पाउडर्ड हल्दी यदि आप 2 चुटकी लेते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि 1 ग्लास हल्दी वाला दूध है तो ही फ़ायदा करेगा, उसमें हल्दी कितनी डली है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। करेक्ट पॉस्चर, मेरा जो भी बॉडी कॉम्पोजिशन है उसमें मैं क्या खा रही हूँ वो कितने लेवल तक यूटिलाइज हो रहा है। नाउ आई नीड टू गिव अ वेरी लाइव एग्जांपल फॉर दिस। मान लीजिए यदि मैं खाना खाती हूँ और यदि मैं टीवी के सामने ऐसे बैठ के खाना खाती हूँ, द फूड इज नॉट गोइंग टू गेट अब्सॉर्ब। यदि मैं झुक के पढ़ाई करते करते ऐसे खाना खा रही हूँ, अगेन द फूड इज नॉट गोइंग टू गेट अब्सॉर्ब, बिकॉज लीवर जो है वो या तो कंप्रेस हो रहा है या बहुत ज्यादा उसको खींचना पड़ता है। सो द पोस्चर इन विच यू ईट फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए।
और खाना खाने के बाद वज्रासन कितने लोग जानते हैं? सो खाना खाने के बाद शुरुआत कीजिए 2 मिनट से या 1 मिनट से, उसको बढ़ाते जाइए 10 मिनट, 15 मिनट, समवन से 10 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। खाना खाने के बाद चाहें तो 1 घंटे तक वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेस रिलीजिंग हॉर्मोन्स, स्ट्रेस कम करने वाले जो हॉर्मोन्स है यानी कॉर्टिसोल है उसको कम करने के लिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, जब हम शाम के बाद स्क्रीन्स को ग्लूड रहते हैं तो माई बॉडी परसीव्स इट एज अ डे टाइम। नॉर्मली 7:30 से 8 बजे के बीच में या 7 से 8:30, यदि हम बहुत लंबा फ्रेम लेते हैं, 7 से 8:30 के फ्रेम में मेरी बॉडी में स्लीप इंड्यूसिंग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है, बोलता है भाई साहब सोने का टाइम हो रहा है, अगले 3 घंटे में सो जाना। पर शाम के टाइम तो हम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। Like, we are all going out for chai, different flavors of chai, different kinds of junk to go with it, roaming around and things like that. यदि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो बॉडी कंफ्यूज हो जाता है, ओके फाइन शायद अभी टाइम नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टाइम ऑफ सिक्रीशन फॉर स्लीप इंड्यूसिंग हॉर्मोन्स इज 7 से 8:30 ओनली। यदि उस टाइम पे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट आपने कम नहीं किया, आपकी एक्टिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका मूवमेंट आपने कम नहीं किया, तो नींद लाने वाले हॉर्मोन्स बैठ जाएंगे चुपचाप, भैया हमारा काम नहीं है, राइट। एंकर को बोलेंगे तभी तो वो यहाँ आएगी ना। इफ़ वी टेल हर कि नहीं यू गो एंड सिट देयर, द एंकर इज नॉट गोइंग टू कम। स्लीप इंड्यूसिंग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। हम स्क्रीन देख रहे हैं 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक, तो बॉडी बहुत कंफ्यूज रहती है कि भाई आँख तो खुली हुई है एकदम, राइट, लाइट भी आ रही है। सो द ब्लू लाइट इंडिकेट्स इट एज अ डे टाइम। यदि डे टाइम है और आप अंदर से थक रहे हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है। कॉर्टिसोल घर जाके देखिएगा, कॉर्टिसोल यानी आपको अननेसेसरीली जगा के रखने वाला हार्मोन। फिर 3-4 घंटे ऑफिस से आने के बाद हम फ़ोन देख रहे हैं, हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, घर में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, देन भी से हमको रात में नींद नहीं आती, राइट। या स्टूडेंट्स जैसे वो फ़ोन गिर जाएगा, शायद नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, लेकिन हम फ़ोन ऐसे ही देखेंगे लेटे हुए। एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, माइंडेड 50+ जितने भी लोग हैं, इवन 60+, वी नीड टू बी अपडेटेड एवरी सेकेंड। कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा। आज मैंने यदि फ़ोन नहीं चेक किया, गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यस, सो मैक्सिमम ये होगा कि अर्थक्वेक आ जाएगा। Even if the government changes, it is going to make very small difference to you. So please, so it makes very small difference to your own life. So either you have an insurance that is worth 80 to 90 lakhs, or you are glued to your screens like this. So you यहाँ से जाते टाइम, घर जाते टाइम financial planning कर लीजिएगा। Amount of gadget exposure is directly proportional to the expenditure that you'll have to spend on medical bills, and it is growing like crazy. Our business is growing like crazy. आप पूछे किसी डाइटिशियन को कैसा है मार्केट अभी, वी आर वेरी हैप्पी। शेयर्स बढ़ रहे हो, शेयर्स कम हो रहे हो, आर बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी. So the more people are not into healthy routine, more is the good माहौल for dietitians. So the basic point is limit your screen time. सो द स्क्रीन एक्सपोजर शुड बी, अच्छा एक बेसिक रूल याद कीजिए, ये आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा। सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा तक फ़ोन नहीं, ऑफिस में पहुंच के कम से कम 1 घंटे तक फ़ोन नहीं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इट वुड मैग्नीफाई। घर में घुसने के बाद 90 मिनट तक फ़ोन नहीं। इसको ट्राई करके देखिए एंड फाइंड आउट हाउ इज़ इट अफेक्टिंग योर प्रोडक्टिविटी। आई एम फ्रॉम भोपाल, वहाँ पे जितने लोग ऐसा सिर झुकाए हुए रिस्पेक्टफुली चलते रहते हैं आपके लिए, वहाँ से दिल्ली में नंबर बहुत ज़्यादा है। आई वॉज सो हैप्पी ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो एंड आई वाज लाइक हर कोई इतना इज्जत से नीचे ही देख रहा है, मतलब इतना रिस्पेक्ट। सो लुक आउट, द अमाउंट ऑफ टाइम योर रेटिना इज एक्सपोज टू ओनली वन डिस्टेंस puts more stress on your brain, and after a limit न्यूरोप्लास्टिसिटी होने लगती है। आपके न्यूरॉन्स को रिस्पॉन्ड करना समझ में नहीं आता। जो लोग बहुत देर स्क्रीन देखते हैं ना, आपको उनको टैप करके बोलोगे क्या, तो वो एकदम से झटके में आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कौन है, क्या है, क्यों आया है। दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी।
अच्छा दिमाग बहुत अच्छा है, उसको लगता है ये भाई साहब तो हिल डुल नहीं रहे, बढ़िया एक ही फ़ोन देखें, ठीक है, कोई और फंक्शंस करना ही नहीं है बॉडी में. सो द न्यूरॉन्स दे डू नॉट रियलाइज आसपास क्या हो रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, थिंग्स लाइक दैट. सुबह उठ के 30 मिनट्स तक नो फ़ोन, ऑफिस पहुंच के या कॉलेज पहुंच के 60 मिनट तक नो फ़ोन, और घर आने के बाद 90 मिनट तक नो फ़ोन. दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेमेंडसली. और प्लीज़ खाना खाते टाइम टीवी नहीं देखेंगे और नेटफ्लिक्स भी नहीं देखेंगे. सो बिकॉज नाउ यू हैव ऑप्शंस. एंड आई कैन से दिस, बीइंग अ डाइटिशियन इज दैट टाइम टफ, यू नो. एक तो जब भी हम खाते रहते हैं ना तो सब लोग देखते रहते हैं. मतलब इफ समवन नोज दैट आई एम अ डाइटिशियन, तो मेरे लिए प्लेट लेके बैठना, आई ऑलवेज फाइंड कि अच्छा कहीं कोई नहीं देख रहा है तो मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि भैया हम तो वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो हम तो सब खाएंगे, राइट. यू आर ईटिंग दिस एंड देन यू टेल अदर पीपल नॉट टू ईट. सो बॉस आई एम वर्किंग आउट 70 मिनट्स अ डे. टीवी देखने वाले पॉइंट पे, आई हैव अ सन हु इज 8.5 years old. Because my son started singing songs of the daily soaps and reality shows, we were stunned and we were shocked. हमने जनवरी 2017 से टेलीविजन का सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करवाया है, एंड दैट इज वाई आई कैन प्राउडली से कि खाना खाते टाइम टीवी नहीं. These 2 years my son has amazing creativity that he has found. हम लोगों को आपस में बातचीत करने का टाइम मिलता है, कभी कभी ना बोर भी हो जाते हैं एक दूसरे से बात करके कि अरे यार अब क्या करें. So, limiting TV does a lot of things to your family relationships and your health. मतलब या तो फोन या तो टीवी, और कभी कभी तीनों, टीवी और पबजी और खाना होता है. people are glued to PUBG like crazy. You can actually go there, you go out there and participate in the war that is happening. Please do that instead of gluing this to your phone. एक और बहुत important चीज़, I am done with my content. Only a last point. मेरा अंगूठा या आपका अंगूठा मल्टीपल फंक्शंस मल्टीपल टाइम्स करने के लिए नहीं बना. द मोर यू स्वाइप योर फिंगर्स, द मोर यू स्वाइप योर थंब, सर्वाइकल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है. यदि सर्वाइकल पे प्रेशर आ रहा है मतलब स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ रहा है. सो अल्टीमेटली द क्रक्स इज, सुबह जल्दी उठना ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी है. सनलाइट में 5 मिनट या 10 मिनट खड़े रहना, अगेन नॉट ऑप्शनल, मैंडेटरी. खाना कम से कम 2 बार, रोटी सब्जी दाल चावल घी वाला, ठीक है. और इसके बाद 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स. और सोते टाइम आपका फ़ोन, सपोज दिस इज़ माई फ़ोन, इट नीड्स टू बी ओवर देयर व्हेन आई एम स्लीपिंग, and because nothing is going to happen if I do not check my phone for 8 hours when I sleep, put it on airplane mode. मिक्सी का स्विच बंद कीजिए, माइक्रोवेव का स्विच बंद कीजिए, वाईफाई के मॉडेम का स्विच बंद कीजिए, फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रखिए, या फिर यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और वायरलेस आ रहा है दैट इज़ ओके, डेटा पैक तो बंद करके रखिए. These small things are going and in the form of radiations and stopping you get enough sleep. और आपके लिए शायद कम नुकसानदायक है यदि घर में 10 साल से छोटे बच्चे हैं और 5 साल से छोटे बच्चे हैं. You are dangerously playing with their lives. So that is it for now. Thank you so much. You can find me on Facebook and Instagram by the name Nidhi Shukla Pandey. I run a YouTube channel that is MYDIETCHART. That is my diet chart.